वनवास क्यों भिजवाया? क्या उद्देश्य था कैकेयी का? क्या चल रहा था खोपड़ी में? बोलो। मैया, ओ मेरी मां जा रही हो? बताए जाओ, कैकेयी माँ ने 14 साल के लिए काहे भेजा राम जी को? ना बताओगी मेरी मां? लो। मैया बताओ, राम जी को वनवास कैकेयी माँ ने 14 साल के लिए काहे भेजा? उनका तो काम बन गया, राम भरत जी को राजा बना देते। मैया कर लो मोबाइल पे बात। सेल्फी ले रही हो? चलो बताओ। कैकेयी माँ ने राम को वनवास इसलिए भेजा, कैकेयी को लगा कि चलो भरत यदि राजा बन गए तो कहीं प्रजा विद्रोह ना कर ले। फिर प्रजा ने विद्रोह कर लिया और कहा कि हमें भरत स्वीकार नहीं है राजा के रूप में, राम को ही बनाओ। तब कैकेयी क्या कर लेती? इसलिए कैकेयी ने 14 साल के लिए वनवास बोला, राम जाएंगे तो मेरा बेटा 14 साल में ना राजा बन करके सत्ता संभाल लेगा, सारे मंत्रियों को अपने कब्जे में कर लेगा। फिर राम आएंगे तो उनकी कुछ चलेगी नहीं, क्योंकि 14 साल में सबको बस में कर रखा होगा भरत। मतलब ये राजनीति है। कैकेयी क्या सोच रही हैं? राजनीति। देखो राजनीति ये होती है। कैकेयी के दिमाग में क्या चल रही है? राजनीति। और राजनीति यही कहती है कि मैं राजा बनूं तो कोई दखलंदाजी ना हो, भरत राजा बनेंगे तो कहीं राम अड़ंगा ना लगाएं। ऐसा कैकेयी के मन में विचार है, इसलिए बोली नहीं, राम को वनवास भेजो। दशरथ जी जमीन पे गिर पड़े, बेचारे रो रहे हैं, राम राम पुकार रहे हैं। राम राम कहते हुए दशरथ जी जमीन पर गिरे पड़े हैं। सुबह हो गई। राम को राजा बनने की सूचना पूरे नगर में फैल चुकी थी। सारे घर में दीपक जलाए गए, लड्डू बनाए गए, राम राजा बनेंगे, उमंग थी पूरे नगर में। सभा सवेरे से लग गई, पर सुमंत्र जी ने देखा कि अभी तक सभा में दशरथ जी नहीं आए। अच्छा, दशरथ जी कैसे आते? वो तो मूर्छित पड़े हैं। तो सुमंत्र जी गए सुमंत्र तब राउर माही, राजा के पास गए, देखी भयावन जात डिराही। सुमंत्र जी डर गए भयावह रूप देखकर। दशरथ जी राम राम कहकर बिखरे बाल जमीन में पड़े, मुकुट कहीं है, कवच कहीं है, कहीं। दशरथ जी पड़े हैं जमीन, राम राम। सुमंत्र जी गए, महाराज क्या हुआ? राम कैकेयी बोली, कुछ नहीं हुआ महाराज को, आप राम को बुलाओ। सुमंत्र जी समझ गए कि सब कैकेयी ने कोई कुचाल चल दी। तुरंत राम को सूचना दी गई, राम पिता याद कर रहे हैं। तुरंत राम जी, उस समय राम जी स्नान कर रहे थे, स्नान इत्यादि करके, और राजा बनने की तैयारी चल रही थी। सवेरे से 7 समुद्रों के जल से, सारी नदियों के जल से स्नान कराया जा रहा। राजा जब कोई बनता है ना, तो सारे तीर्थों के जल से, सारे तीर्थों की माटी का लेप होता है, सारे तीर्थों का जल लाकर अभिषेक होता है। ये सब तैयारियां चल रही थी। राम तुरंत उठे, चले। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चल्यों लेवाई। रघुकुल के दीपक को सुमंत्र जी दशरथ जी के पास लेकर के चले। राम जी ने देखा कि पिताजी जमीन पर गिरे पड़े हैं, प्रणाम किया।
पिताजी ये हालत क्या बना रखी है आपने? महाराज ये क्या स्थिति है? दशरथ जी राम राम कह के राम को देखकर राम को हृदय से लगाते हैं। राम मुझे छोड़कर मत जाओ राम। राम जी बोले पिताजी मैं कहां जा रहा हूं आपको छोड़कर? क्या हुआ आपको? कुछ बोल ना पाए दशरथ जी। तब तक कैकई आई। राम जी मां प्रणाम किया कैकई मां को। राम जी ने मां के चरणों में राम का प्रणाम। मां ये क्या हुआ पिताजी को? मां कैकई बोली बेटा कुछ नहीं हुआ, तेरे पिता को तो बस पता नहीं क्या हो जाता है। क्या हुआ मां? अरे मैंने बस जरा सी बात कह दी, कुछ मांग लिया तो इनकी ये हालत हो गई। क्या मांग लिया मां आपने? बेटा मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं मांगा। मैंने तेरे पिता से कहा कि मुझे 2 वचन दो, 2 वरदान दो। हाँ हाँ मां क्या वरदान मांगा आपने? बेटा बस मैंने राम ये कहा कि मेरे बेटे भरत को राजा बना दो और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। इतनी सरलता से ये बात कैकई ने कह दी। और राम जी ने जब सुना दशरथ जी के पास गए, प्रणाम किया पिताजी बस इतनी सी बात, आप भैया भरत को राजा बनाने की तैयारी कीजिए, मैं 14 साल का वनवास स्वीकार करता हूं पिताजी, आप उठ के बैठ जाइए। राम प्रसन्न हो गए कि मेरे वनवास जाने से यदि मेरे पिता मेरी मां प्रसन्न रहते हैं तो मेरी मां की प्रसन्नता मेरे वनवास से बड़ी है। राम जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, इतना सा भी लेश नहीं। देखो जरा धैर्य क्या होता है राम जैसा। राम जैसा क्या चाहिए? धैर्य। राम जैसा धैर्य चाहिए। चौदह साल का वनवास, अभी राजा बनने की तैयारी है राम की कि उसी क्षण 14 साल का वनवास। लेकिन राम जी के मन में जरा भी संदेह नहीं, जरा भी व्याकुलता नहीं है, खिन्नता नहीं है, प्रसन्नता, होंठों पे मुस्कान है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वह बेटा बड़ा भाग्यशाली है, वह बेटा सबसे उत्तम है जो अपने माता पिता की बात मानता हो। दशरथ जी को प्रणाम करके राम जी ने कहा पिताजी आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। देखो राम वनवास जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। दशरथ जी के तो मानो प्राण निकल गए। राम राम कह करके दशरथ जी रोने लग गए। बिदा मातु सन आवऊ मांगी, माता कैकई से विदा मांगे। प्रणाम करने लगे राम जी। दशरथ जी मूर्छित होकर बार बार वो बेहोश हो जाते हैं, फिर होश आता है तो राम राम, फिर मूर्छित हो जाते हैं। राम जी चले। कैकई और दशरथ जी को आज्ञा लेकर उनसे अब माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या मां तैयारी कर रही थी राम को राजा बनाने की। आज राम को मैं ये खिलाऊंगी, ये लड्डू खिलाऊंगी, ये गुजिया खिलाऊंगी। दशरथ जी राम जी आए कौशल्या माँ के कमरे में। माँ प्रणाम, चरणों में प्रणाम किया। अरे राम तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तुझे राजा बनना है रे, चल तैयार नहीं होना? ये क्या तूने रूप बना रखा है? जा अच्छे सुंदर कपड़े पहन और राजा बनने की तैयारी कर।
आज मैं तुझे राजा के रूप में देखूंगी, मेरे राम को किसी की नजर ना लग जाए। राम जी ने कहा, मां राजा तो मैं बन गया। बन गया? अभी कहां तेरा राज तिलक हुआ है, अभी होगा राज तिलक ना। मां मैं राजा बन गया। कहां राजा बन गया, कहां का राजा बन गया? मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। अयोध्या का राजा भरत जी को बना दिया है पिताजी ने, और मुझे जंगल का राज्य दिया है। कौशल्या मां को लगा राम विनोद कर रहा है, मजाक कर रहा है। ना मां मुझे आज्ञा दो मां, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है मां। जब वनवास दिया, पूरी बात सुनाई कि कैकेयी मां ने, कौशल्या मां ने सुना कि तुझे वनवास दे दिया, पिता ने मेरे से एक बार भी पूछा नहीं। वो कौन होते हैं तुझे वनवास देने वाले? क्या बेटे पर पिता का अधिकार है, मां का नहीं? क्या मेरे से पूछा है? मां आप भी तो मां हो और कैकेयी भी तो मां है, तो कैकेयी मां से तो पूछा है। उन्होंने तो तैयार आज्ञा दे दी कि जाओ। जब कौशल्या मां ने सुना कि कैकेयी ने आज्ञा दे दी, फिर कौशल्या मां ने पलटकर ये नहीं कहा कि कैकेयी तेरी मां थोड़ी है, मैं तेरी मां हूं। कौशल्या मां ये कह सकती थी कि मैं तेरी मां हूं, कैकेयी तेरी मां नहीं है। नहीं, कौशल्या मां ने कहा कौशल्या एक ऐसी मां है जो कैकेयी में, भरत में और राम में, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में कोई अंतर मानती ही नहीं। ये तो अंतर कैकेयी मानती है। और जहां परिवार में 2 मत होते हैं, वहां झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। जहां एक विचार, एक मत वाले हों, वहां झगड़ा नहीं होता। कौशल्या मां ने कहा कि जब मां ने कह दिया है तो मां के वचनों को टाला नहीं कौशल्या मां ने, वरना कौशल्या मां कह सकती थी कि मेरा राम वनवास नहीं जाएगा। पर कौशल्या मां ने स्वीकार किया कैकेयी के वचन को। जब ये बात सीता मां सुनी, दौड़ी दौड़ी सीता मां समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठ सुरिनाय। बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई ना जाना। मंजु विलोचन मोचति वारी, बोली देखी राम महतारी। चरणों में बैठकर सीता मां बोल रही है, मां मुझे भी वनवास जाने की आज्ञा दो, मैं अपने पति के बिना रह ना पाऊंगी। कौशल्या मां ने आज्ञा दे दी, सीता जाओ। जब राम को यह बात पता चली कि सीता भी जा रही हैं, तो राम जी समझाए सीता मां को, ये ही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं कि बहू का कर्तव्य है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। सीता देवी मैं चला जाऊंगा तो यहाँ पिताजी को, माताजी को कौन संभालेगा? आप सयानी हैं, समझदार हैं, बड़ी हैं, बड़ी बहू हैं अवध की, आप संभालिएगा। सीता मैया बोली, यदि आप मुझे छोड़कर चले गए ना प्रभु, तो मैं मर जाऊंगी, आपके बिना जी ना पाऊंगी। जब ये बात लक्ष्मण जी को पता चली, अब पूरे नगर में बात हवा की तरह फैल गई कि राम वनवास जा रहे हैं। अब तो सारे जो खुशी उमंग लिए बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू भर गए।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मां मुझे आज्ञा दो मां। अपनी मां सुमित्रा मां से कह रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जब आज्ञा मांगे अपनी मां से, तो देखो एक मां तो चाहती है कि मेरा बेटा राजा बन जाए, कैकेयी। तो सुमित्रा मां भी तो ये कह सकती थी कि वनवास राम का हुआ, मेरा बेटा क्यों जाएगा। पर धन्य है जब सुमित्रा मां से मांगी आज्ञा लक्ष्मण जी ने, अपनी मां से कहा, मां आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दो। तो क्या कहा जानते हैं सुमित्रा मां ने कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। हे लक्ष्मण, संसार में वही स्त्री पुत्रवती है। देखो, वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र प्रभु की सेवा में लगा हो। नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नतरु मतलब, नतर मतलब, सुमित्रा मां कह रही हैं, वरना गांव में कहते हैं नतर मतलब बांझ। वह स्त्री बांझ है। पशु पक्षी जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, आपने भी बेटों को जन्म दिया और आपके बच्चे प्रभु में तो लगे नहीं, तो व्यर्थ है तुम्हारा बच्चों को जन्म देना। राम विमुख सुत ते हित जानी, जो बेटा राम से विमुख है, जो भगवान से विमुख है, ऐसे बेटे आपने यदि जन्म दिए हैं तो वो बच्चे कुत्ता बिल्लियों की तरह हैं, पशुओं की तरह। जैसे पशु शुअर नहीं 12-12 बच्चे, कुत्ता बिल्ली कितने सारे बच्चे। मच्छर मक्खी भी बहुत बच्चे पैदा कर लेते हैं एक बार में, मच्छर और मक्खी, हाँ या ना। मुर्गी भी कितने सारे अंडे दे देती है, चिड़िया भी 4-5 अंडे दे देती है। तो बच्चे एक साथ बहुत लोग पैदा कर लेते हैं, बहुत सारे। लेकिन वह स्त्री है जिसके गर्भ से प्रभु का भक्त पैदा हो या राष्ट्र भक्त पैदा हो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, माता सुमित्रा कह रही हैं। जा लक्ष्मण, राम जी की सेवा में लगा। सुमित्रा मां राम की सेवा में लगाई है। तुम रही भागो राम बन जाही, तुम्हारे भाग्य में राम के साथ बन जाना है। दूसरा हेतु तात कछु नाही, दूसरा कोई तुम्हारा उद्देश्य नहीं है जन्म लेने का। देखो मां कह रही है कि सदा राम की सेवा करना अपने बेटे को। कोई लोभ लालच नहीं है सुमित्रा मां के अंदर कि मेरा बेटा ये बने। एक लोभ है कि बेटा तुम राम की सेवा करना, राम की भक्ति करना बस। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। कहा माता ने, तात तुम्हार राम, तात तुम्हार मातु वैदेही। आज से तुम्हारी माता सीता और तुम्हारे पिता राम, ये कहकर माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को विदा किया। अच्छा, मां से तो आज्ञा मांगी लक्ष्मण जी ने, पर पत्नी के पास नहीं गए। लक्ष्मण जी किसके पास नहीं गए? पत्नी माता उर्मिला। माता उर्मिला के पास लक्ष्मण जी नहीं गए। क्यों? माता उर्मिला भी बस आरती द्वार पर लेकर खड़ी थी कि पति आएंगे, आरती करके उन्हें वनवास की तरफ विदा करूंगी।
पर लक्ष्मण जी आए ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं आए? उन्हें डर लगा कहीं सीता मां जैसे जिद कर रही हैं संग जाने की, कहीं मेरी पत्नी भी जिद ना करने लगे संग जाने की। इसलिए वो उस रास्ते से आए ही नहीं। लक्ष्मण जी जिस रास्ते पर उनकी पत्नी खड़ी थी वो दूसरे रास्ते से निकलकर चले गए। लक्ष्मण जी की पत्नी द्वार पर हल्दी चावल का तिलक लिए, दीप जलाए, थाली पर पुष्प रखे खड़ी रहीं। कहा तो ये जाता है, संतों के मुख से मैंने ये सुना है कि 14 वर्ष तक माता वहां पर ज्यों की त्यों खड़ी रही, जब तक लक्ष्मण जी आ नहीं गए। और माता उर्मिला की थाली का दीपक 14 साल तक जलता रहा। उनके थाली का पुष्प 14 वर्ष तक मुरझाया नहीं। कहा तो ये भी जाता है, सुनी है ये मैंने संतों की वाणी से, कि जब सूपनखा बढ़ने लगी लक्ष्मण जी की तरफ, तब उनका जो दीपक था ना वो डगमगाने लगा। जब कोई पराई औरत आपकी पति की तरफ बढ़ती है तो सतियों का सतित्व बता देता है कि कोई संकट आने वाला है। उनका दीपक डगमगाने लगा। माता सावधान हुई और माता उर्मिला ने जो हल्दी चावल ले रखा था पति को तिलक लगाने, उनके हाथ में ही थे। कहा जाता है कि उस हल्दी चावल में से चावल का एक दाना माता उर्मिला ने गिराकर संकल्प लिया, हे ईश्वर, यदि मैं अपने पति के इंतजार में इतने वर्षों खड़ी हूं और यदि मैं पतिव्रता हूं तो यह चावल का एक दाना जाए और मेरे पति की रक्षा करे। तो एक चावल का दाना माता उर्मिला ने गिराया अयोध्या जी में, और वही चावल का दाना बाण बन करके गया और सूपनखा की नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण जी ने काटा है ये तो आपने सुना होगा, पर ऐसा मैंने सुना है, इसके प्रमाण कहां हैं वो तो नहीं कहा जा सकता। ये भाव है संतों का कि लक्ष्मण जी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करते, तो उनके उस चावल के दाने ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी की ओर बढ़ने से रोका। पतिव्रता नारी है, क्या नहीं कर सकती। माता उर्मिला है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है, इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य स्त्री नहीं है, लक्ष्मण जी की पत्नी है, पतिव्रता। उनके संकल्प मात्र से सब हो सकता है। तो एक चावल के दाने से वो शूर्पणखा की कथा आप सब जानते हैं। लक्ष्मण जी उस द्वार पर नहीं आए जहां उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी। राम के पास लक्ष्मण जी पहुंचे, भैया मैं भी आपके चरणों में हूं। राम ने समझाया, लक्ष्मण आप मत जाओ, आपका वनवास नहीं हुआ, आपको कष्ट होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं। अब राम जी अंतिम बार अपने पिता का दर्शन करने गए। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों पुनः दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी ने देखा कि 3 लोग वनवास जा रहे हैं। अच्छा, वनवास कितने लोगों का हुआ था बोलो? कैकई के हिसाब से भी 3 लोगों का ही वनवास हुआ है। देखो ना क्या कहा, चौपाई क्या कहती है, तापस वेश, तापस वेश। तो तापस वेश मतलब तपस्वी कौन?
राम तापस वेश, विशेष, शेष कौन? शेष मतलब लक्ष्मण जी शेषावतार है। तापस वेश विशेष, उदासी, दासी मतलब राम की दासी सीता। तो कैकेयी ने इशारे में तीनों को ही वनवास दे दिया है। तापस शब्द से राम ले लीजिए, तापस वेश, विशेष से आप शेष मतलब लक्ष्मण जी लीजिए, उदासी मतलब सीता दासी। 14 वर्ष राम वनवास, तीनों को वनवास। दशरथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। दशरथ जी बेचारे रो रहे हैं। सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र यहां आओ, रथ निकालो, सेना तैयार करो, मैं भी राम के साथ वनवास जाऊंगा। और राम को वनवास पूरी राजसी व्यवस्था के साथ भेजा जाए। कैकेयी ने ऑब्जेक्शन लिया ना। कैकेयी को डर लगा कि जब सारी सेना राम के साथ चली जाएगी तो भरत जी के लिए बचेगा क्या? सारा धन धान्य राम जी के साथ खजाने चले जाएंगे तो भरत जी के लिए क्या बचेगा? कैकेयी ने मना, राम अकेले वनवास जाएंगे, कोई सेना नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ी निष्ठुर बन गई कैकेयी। दशरथ जी ने कहा अच्छा ठीक है सुमंत्र, तुम ले जाओ राम को, 14 दिन में वनवास घुमा करके वापस ले आना। 14 दिन। दशरथ जी ने कहा 14 दिन में ले आना। कैकेयी बोली 14 दिन में क्यों लाओगे? 14 साल, 14 दिन नहीं बोला गया, 14 वर्ष। वशिष्ठ जी ने डांटा, कैकेयी इतने बड़े घर की बहू हो, इस तरह निर्दयी होना सही नहीं, निर्दयतापूर्ण व्यवहार उचित नहीं है, शांत रहो। कैकेयी मां शांत हो गई। दशरथ जी ने तो सुमंत्र जी को यही आज्ञा दी कि 14 दिन में जंगल दिखा के घुमा के ले आना। राम क्या जाने के वनवास क्या होता है, महलों में रहने वाले ये कांटे कंकड़ क्या जाने। राम आज्ञा लेकर दशरथ जी से कैकेयी मां के चरणों में आज्ञा लेने गए तो कैकेयी मां ने देखा कि सीता ने बहुत सारे वस्त्र अच्छे वाले और आभूषण पहन रखे। मंथरा ने कहा सीता अब ये सारी संपत्ति भरत की है, भरत की संपत्ति लेके ना जाओ, ये सारे कपड़े उतारो और सारे गहने उतारो। सीता मां बहुत सुंदर सुंदर गहने और वस्त्र, मंथरा ने सीता मां के सारे गहने उतरवा लिए और सारे राजसी वस्त्र उतरवा लिए और वलकल वस्त्र दे दिए। ये लो। अब जब वलकल वस्त्र दिए गए, वलकल मतलब सिंपल सादे, अब वो कपड़े सीता मां से पहनने ही ना आए, तब राम जी ने सीता मां को कपड़े पहनाए। वलकल किस तरह से पहनना, देखो एक पति का धर्म क्या है। जब सीता मां अपने से वस्त्र, आप देखो सदा जो कपड़े पहनते आए हो ना, आपको अभी मैं धोती दे दूं तो आपको धोती पहनना नहीं आएगा। पैंट शर्ट पहनते आए हो ना तो धोती पहननी नहीं आएगी। तो सीता मां जो पहनती आई थी अब उससे बिल्कुल अलग कपड़े दिए गए, तो वो पहनने नहीं आ रहे थे। तो फिर वो कपड़े भगवान राम ने माता सीता को एकांत में ले जाकर पहनना सिखाया कि इस तरह से इन वस्त्रों को पहनना। सीता मां पहनकर जब आई और उन वलकल वस्त्रों में जब दशरथ जी ने सीता को देखा, हे विधाता तू कितना निर्दयी हो गया, क्या बिगाड़ा था मेरे राम ने, क्या बिगाड़ा था मेरी सीता ने। सीता
तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़ के मत जाओ सीता, मर जाऊंगा मैं। राम तुम जा रहे हो राम, सीता को छोड़ दो, मैं जी लूंगा सीता को देखकर। सीता भी चली गई तो राम सत्य कहता हूं, तुम मुझे जीता ना पाओगे, तुम मुझे जीता ना पाओगे। कैकई अभी भी वक्त है, अपनी बातों को भूल जाओ, वरना मुझे जीता ना पाओगी। राम जी ने कहा, पिताजी आप राजा हैं, रघुकुल की परंपरा रही है कि अपने वचन से मुकरते नहीं हैं। पिताजी आप धैर्य क्यों नहीं रखते? बस 14 दिन की, 14 वर्षों की ही तो बात है। राम ये कहकर सामान्य वस्त्र पहनकर, सामान्य वस्त्र लक्ष्मण जी पहनकर, सामान्य वस्त्र माता सीता पहनकर जब निकले, और जब राम के इस वस्त्र, राम के इस स्वरूप को अवधवासियों ने देखा, सारे लोग रोने लगे और सारे लोगों ने कहा, हे राम अभी ना जाओ, अभी ना जाओ। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। दशरथ जी ने कहा, राम मुझे छोड़ कर ना जाओ, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं